लेकिन अब जो छोटी पैदा हुई है ना, 3 साल हो गए, मुकम्मल तौर पे नहीं आ रहे, आते ही नहीं। अब बिल्कुल छोटी छोटी बेटी है। एक तो गरीब ना हो बंदा, बाप सर पे नहीं है मेरे, अगर हो तो शायद ये नहीं होता, कोई संभाल लेता हमें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान अली। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सी अर्ज़मिंग फैमिली की यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं ताकि उनकी आवाज़ बने और लोगों तक उनकी आवाज़ पहुंचाएं। आज भी हमारे सामने एक ऐसी बहन मजबूर होकर मीडिया पे आई है। इनका कहना है इनके 2 बच्चियाँ हैं और बेटियाँ तो अल्लाह की रहमत होती हैं। बेटियाँ पैदा होने की वजह से इनका मियाँ इनको डिवोर्स देकर चला गया। आए जानते हैं बाकी स्टोरी इस बहन से। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। जी बहन, आपका मियाँ क्यों आपको छोड़कर चला गया, क्या वजह बनी, ये बताएं। उनको बेटी की ख्वाहिश थी, बेटी पैदा हुई है तो बस उनकी वजह से कभी आते थे कभी नहीं, अपने घर चले जाते, उधर फ़ोन कर कर के बुलाते थे हम। फिर ये दूसरी को ये चलो ये बेटा हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा, वो भी बेटी हो गई। अब वो बिल्कुल ही छोड़ के चले गए, अब भी आते ही नहीं। ये रोती हैं, परेशान हूँ, काम करती हूँ, खुद हाल में काम कर रही हूँ, लेकिन अब देखें ये भी काम डाउन है, ये काम बिल्कुल ही नहीं चल रहा। अब बिल्कुल परेशान हूँ, सुबह की मैं हमने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, बिल्कुल बच्ची भी भूखे हैं। अम्मी के पास रहती हूँ, भाई है, खुद अखराजात कर रहे हैं, रेंट पे रह रही हूँ बस। बहन मुझे ये बताएं, कितने साल हो गए आपकी शादी को? 6 साल हो गए हैं। 6 साल शादी को हो गए हैं, तो कितने साल हो गए आपका मियाँ आपको छोड़कर चला गया? पहले बेटी हुई है ना तो 2-3 साल हमारे साथ रहे हैं, कभी आए कभी चले गए, लेकिन किया मैंने खुद ही है बेटी का। लेकिन अब जो छोटी पैदा हुई है ना, 3 साल हो गए, मुकम्मल तौर पे नहीं आ रहे, आते ही नहीं। अब बिल्कुल छोटी छोटी बेटी है। जी नाज़रीन देख सकते हैं, एक बहन रो रही है। अच्छा बहन मुझे ये बताएं, अब मीडिया पे आने का आपका क्या मकसद है? मेरे को काम चल जाए, मैं काम करूं, बेटी छोटी है, वो रहती नहीं अम्मी के पास, अम्मी भी बीमार रहती है, भाई भी छोटा है, वो भी काम नहीं कर सकता। मैं चाहती हूँ कोई काम करूं, कोई दुकान डाल लूं, कपड़े की दुकान डाल लूं, घर में काम कोई करूं, ताकि बेटियां छोटी हैं अपने साथ रखूं। आपका कहने का मतलब है मैं अपने बच्चियों को भी वापस रहूं और मेरा रोज़गार छोटा सा चल जाए? क्योंकि मेरी जिम्मेदारी हैं, वो तो छोड़ गए हैं, मेरी खुद जिम्मेदारी है। वो छोटी बच्ची बिल्कुल छोटी है, 20 साल की है, कोई नहीं संभाल सकता छोटी बच्चियों को। अच्छा, जिस मकान में रह रही हैं आपका अपना है? नहीं, रेंट पे है। इसका रेंट कितना है? 6,000 रुपया। अच्छा, 6,000 रुपये आपने रेंट भी देना होता है। तो आप क्या काम करती हैं जो ये मैनेज कर रही हैं? हाल में काम कर रही थी, लेकिन अब 3-4 माह हो गए मैं रेंट दे ही नहीं रही। मैरिज हाल में काम करती हैं? जी, लेकिन अब वो भी काम ख़त्म हो गया है, वो सीज़न नहीं है, रेंट भी नहीं दे सक रही वो, क्योंकि उन्होंने मालिक मकान 2-3 दफ़ा आए हैं कि हमने बाहर निकाल देना आपको, निकलो। मैं कहती हूँ आज दूँगी, कल दूँगी, भी काम पे जाऊँगी फिर दूँगी, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा। ये ना हो कि वो निकाल दें हमें, इसलिए मीडिया मजबूर हो के हम मीडिया पे आए हैं कि हमारी कुछ मदद हो जाए, काम हो जाए हमारा। आपकी बच्चियाँ स्कूल जाती हैं? नहीं को पैसे नहीं है इतना, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। आपको पता है महंगाई इतनी, राशन लाऊं तो रेंट आ जाता है, रेंट लाऊं, रेंट का करती हूँ तो राशन करना, अम्मी बीमार है, अम्मी की मेडिसिन नहीं ला सकती, कोई मदद नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा। आपके ख़ानदान में ऐसा कोई शख्स नहीं जो आपके सिर पे हाथ रखे, आपकी सपोर्ट करे, मदद करे? कोई भी नहीं है, कोई किसी का नहीं करता, सारा खुद ही करना पड़ता है। वो कहते हैं शादी की है वो खुद करे, तो वो कहाँ से लाऊं? शादी आपकी अपनों में हुई थी? नहीं, किसी ने करवाई थी। गैरों में शादी हुई थी? हाँ जी, घरों ने, किसी ने करवाई थी, किसी आंटी ने करवाई थी, रिश्ते करवाने वाली ने। वो अब उनको कहाँ से ढूंढूं, वो आंटी को कहाँ से ढूंढूं? अच्छा, पहले आपके मसले मसाइल हल होते हैं, पहले आपकी मदद करें, सपोर्ट करें। अगर कोई शादी के वाले से आपको कॉल करता है, आप उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं खुद ही अपनी बेटियों को करूँगी, संभालूंगी, मैं खुद ही करना, मैं शादी करना ही नहीं चाहती, मैं कोई कारोबार करके अपना ही करना। जब सगा बाप नहीं बन सका
बच्चियों का तो गैर कौन करता है। कल को ताने दें, ये कहें बच्चियाँ हम मेरी नहीं हैं, तो फिर शादी करके बाद में मुझे जो परेशानी हो मैं खुद ही नहीं करना चाहती। मैं अपना कारोबार करूं, मैं अपनी बच्चियों को संभालूं, बस यही है मेरी वो टेंशन नहीं है बस। क्योंकि बच्चियाँ आपको पता है कल को जवान हो जाएं, वो कहें मेरी बच्चियाँ नहीं है फिर। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, जो नाज़रीन देख रहे हैं आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम तो यही देना चाहती हूँ कि एक तो गरीब ना हो बंदा, बाप सर पे नहीं है मेरे, अगर हो तो शायद ये नहीं होता, कोई संभाल लेता हमें। भाई है एक छोटा है बस, कोई भाई नहीं है, तो संभाल लेता हमें, ये नहीं होती प्रॉब्लम। आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? जी जी नाज़रीन, इस बहन का नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। अगर कोई किसी किस्म की तस्दीक तहकीकात करना चाहे इनके घर में आ सकता है। ये बहुत ही मजबूर है और मजबूरी की वजह से मीडिया पे आए। ऐसे बहुत से सफ़ेदपोश लोग होते हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते, लेकिन ये फिर भी ये बहन काम करके मैरिज हाल में अपना वक्त पास करती रही है। अब काम नहीं है तो इनको ये मजबूरी ले आई है मीडिया पे। मुझे और इस बहन को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ आप लोग इनकी हेल्प करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को बटन के दबाएं ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।